दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसा देश जहां की आबादी से ज्यादा तो मोटर बाइक्स हैं और यह देश लगभग 1120 साल तक गुलाम रहा। लेकिन दोस्तों, आज भी इसकी कला और संस्कृति में कोई कमी नहीं आई है। यहाँ की कॉफी दुनिया भर में फेमस है दोस्तों, और यह देश एशिया का ही एक देश है। आप जानते होंगे पूरी दुनिया न्यू ईयर 1 जनवरी को मनाती है, लेकिन यहाँ नया साल 12 फरवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज हम जिस देश का सैर करने वाले हैं वह एशिया का ही एक खूबसूरत देश जिसकी सुंदरता दुनिया भर में प्रसिद्ध है, और वह देश है वियतनाम। इस वीडियो में हम उन जगहों के भी बारे में जानेंगे जहां पर आप जाकर बहुत मस्ती और एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यह वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज मिलने वाला है। वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया का एक देश है जिसका आधिकारिक नाम सोशल रिपब्लिक ऑफ वियतनाम है। अगर यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो लगभग 9 करोड़ 55 लाख के आसपास है, जिसमें से 38% लोग शहरों में निवास करते हैं तथा 65% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। और दोस्तों, यहाँ की मुद्रा के बारे में सोच ही रहे होंगे आप, तो यहाँ का मुद्रा वियतनामीज डोंग है जिसका भारतीय रुपए में कीमत भारत का 1 रुपए 318.27 वियतनामीज डोंग है। दोस्तों, सबसे पहले यह जान ले आप, वियतनाम देश का मानना है कि वे आम इंसान नहीं है। उन लोगों का मानना है कि वियतनाम देश के लोग अमर चीनी राजकुमारी और एक समुद्र के ड्रैगन लॉर्ड के बीच मिलान से पैदा हुए हैं, तभी तो यहाँ के लोग एक अलग ही पॉजिटिव एटीट्यूड में जीते हैं। आपको यह बात जानकर बहुत ही हैरानी होगी, दुनिया का एकमात्र देश वियतनाम जहां की आबादी से ज्यादा तो इस देश में मोटर बाइक्स हैं। जी हाँ दोस्तों, यह सच है। यहाँ की कुल आबादी के 10% से ज्यादा मोटर बाइक है, लेकिन कार सिर्फ 30% ही है। शायद इस देश के लोगों को बाइक बहुत ही ज्यादा पसंद होंगे। यहाँ के लोग बाकी किसी भी चीज के बिना रह लेंगे, लेकिन बाइक के बिना नहीं रह सकते। हजारों साल पहले वियतनाम के लोगों ने चीन के साथ एक डील की थी तथा इस डील के अनुसार चीन के पढ़े लिखे लोग वियतनाम के स्कूल कॉलेजों में पढ़ाने के लिए आते थे, और उसके बदले में वियतनाम वाले चीनी सरकार को जानवरों की चमड़ी, समुद्री फल और कई सारे सामग्री दिया करते थे। दोस्तों, अब इसका मतलब यह है कि इस देश ने शिक्षा को बहुत महत्व दिया और शिक्षा हासिल करने के लिए सब कुछ खर्च भी कर सकते हैं। आज इसी कारण यहाँ का लिटरेसी रेट 95% से भी ज्यादा है। दोस्तों, यहाँ के सबसे पहले राष्ट्रपति थे हो ची मिन। फ्रांस के द्वारा हमले के दौरान वे यहाँ के मुखिया थे। जब इनका देहांत हुआ तब उनके मृत शरीर का अंतिम संस्कार नहीं किया गया, बल्कि उनके शरीर को एक म्यूजियम में रखा गया है जहाँ पर दुनिया भर के देशों से लोग आकर उनका दर्शन करते हैं। ब्राजील के बाद दुनिया का दूसरा देश वियतनाम कॉफी उत्पादन के लिए जाना जाता है। आंकड़ों के अनुसार ब्राजील दुनिया का 40% कॉफी उत्पादन करता है, तो वही वियतनाम 18% कॉफी का उत्पादन करता है। साथ ही साथ इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और कहा भी जाता है कि दुनिया की बेस्ट कॉफी वियतनाम की है। आओ दाई यहाँ का ट्रेडिशनल पहनावा है। इस कपड़े को वियतनाम के लोग किसी बड़े फंक्शन में पहनते हैं, जैसे कि शादी या फिर कोई त्योहार, और इस पहनावे के साथ वियतनामी लोग अपने सर पर एक बड़ा टोपी लगाते हैं और कोई समय हाथों में एक पंखा रखते हैं। दोस्तों, पहले तो यह ट्रेडिशनल पहनावा लड़कों में भी बहुत खूब था, लेकिन अब इसे ज्यादातर लड़कियों को ही पहने देखे जा सकते हैं। दोस्तों, अब आपको यह बात जानकर हैरानी होगी, यह देश इतने सालों तक गुलाम रहा। यहाँ के लोगों ने बहुत सारे परेशानियां झेली, लेकिन फिर भी यह देश दुनिया के कई देशों से भी बहुत आगे है। यहाँ की कुल आबादी में से 2% लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, लेकिन बाकी के 98% के पास काम है। दोस्तों, अगर यहाँ की धर्म की बात करें तो यहाँ के लोग बौद्ध धर्म को ज्यादा मानते हैं। यहाँ आपको हर जगह बहुत ही खूबसूरत मंदिर नजर आएंगे और यहाँ पर हर एक मंदिर को सजा कर रखा जाता है। बाहर से देखने पर हर मंदिर पीले रंग का नजर आता है। इन मंदिरों की खूबसूरती का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ हर साल दुनिया भर के देशों से लोग भगवान बुद्ध के मंदिर को देखने आते हैं। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वियतनाम 1 जनवरी को नया साल नहीं मनाता, जो कि यह बात पूरी दुनिया से अलग है। यहाँ का नया साल 12 फरवरी को मनाया जाता है। इसके पीछे का कारण यह है कि 12 फरवरी को यह देश चीन के चंगुल से आजाद हुआ था। इसी कारण इसको यादगार बनाने के लिए न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है। अगर आप वियतनाम के ध्वज को देखेंगे तो लाल ध्वज के बीच में एक स्टार बना हुआ है जो 5 पॉइंटेड है, और इसका मतलब है किसान, मजदूर, इंटेलेक्चुअल, यूथ और सोल्जर्स। और इस झंडे के लाल रंग का मतलब है उन सभी शहीदों को नमन जिन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं स्नेक वाइन के बारे में, और यह क्या है जो वियतनाम में बहुत ही पॉपुलर है? जी हाँ, स्नेक वाइन, जिसमें एक सांप को वाइन की बोतल में बंद करके रख दिया जाता है और उसके बाद इसे मार्केट में बेचा जाता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है कि वे मानते हैं सांप को वाइन में मिक्स कर देने पर एक पौष्टिक ड्रिंक बन जाता है और इसे पीने के बाद आप बीमार भी नहीं होते। वैसे तो पीना दूर की बात है मेरे लिए, मैं इसको देखकर ही बीमार हो जाऊंगा। दोस्तों, क्या आप पीना चाहते हैं इसे? कमेंट करके जरूर बताएं।
वियतनाम दुनिया का एकमात्र देश है जहां पर वाटर पपेट्री का शो किया जाता है। वैसे तो आप हमारे देश में भी देखे होंगे बहुत सारे पपेट्री शो, लेकिन वाटर पर पपेट्री शो सिर्फ वियतनाम में ही होता है। यहाँ पर पपेट को पानी में रखकर डांस परफॉर्मेंस किया जाता है। आपको यह बात जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि यहाँ 11वीं शताब्दी से चलता आ रहा है। दोस्तों, अभी तक आप जानते रहे होंगे कि राजधानी उस देश का बड़ा शहर होता है, लेकिन नहीं, वियतनाम दुनिया से अलग है। यहाँ की राजधानी हनोई की जनसंख्या लगभग 65 लाख है, जबकि हो ची मिन सिटी जिसे सैगोन भी कहा जाता है, वहाँ की जनसंख्या 75 लाख से भी ज्यादा है। एक और भी सिटी है वियतनाम में जहाँ पर सिर्फ प्रोडक्शन का काम होता है। दोस्तों, वियतनाम में बहुत ही ज्यादा अंधविश्वास है। यहाँ के लगभग सभी घरों में लोग कछुआ पालते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है जब आप कछुआ पालते हो तो कछुआ की तरह ही घर के लोगों की उम्र भी लंबी होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वियतनाम के लोग सबसे ज्यादा कुत्ते और बिल्ली के मांस खाते हैं? जी हाँ दोस्तों, यह सच है क्योंकि यह देश चीन के पड़ोस में ही है, जहाँ पर आप जानते ही होंगे क्या क्या खाया जाता है, और यहाँ का कल्चर भी कुछ हद तक चीन से मिलता जुलता है। वियतनाम दुनिया का एकमात्र देश है जहाँ पर लव मार्केट फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, और इस आयोजन में कुछ ऐसा किया जाता है जिसमें कोई लड़का किसी लड़की को प्यार करता है तो उस दिन वह उसे लव मार्केट फेस्टिवल में प्रपोज करता है। और यह फेस्टिवल को वियतनाम में तब मनाया गया जब दो प्यार करने वाले लड़का लड़की आपस में कभी नहीं मिल सके और उनकी जान चली गई, तथा उन्हीं के याद में इस त्योहार को मनाया जाता है। दोस्तों, अब काफी देर हो गई जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, तो चलते हैं उन जगहों पर जहाँ पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं। और हाँ, अगर आप वियतनाम फ्लाइट से जाते हैं तो आपको ऑन अराइवल वीजा भी मिल जाएगा। ये हुई ना खुशी की बात। मेकोंग डेल्टा, दोस्तों आप देखे हैं कभी पानी पे तैरता हुआ पूरा बाजार? शायद आपने नहीं देखे होंगे। मेकोंग डेल्टा यह एक ऐसा स्थान है जहाँ पर पानी पे तैरते हुए बाजार लगते हैं। जी हाँ, यहाँ के लोगों के द्वारा अपने नाव पर छोटे छोटे दुकान लगाए जाते हैं। आप भी यहाँ पर गोल टुकड़ी नुमा नाव, जिसे यहाँ की भाषा में थुंग चाय कहा जाता है, इसमें आप घूम सकते हैं, या फिर आप यहाँ के मछुआरों के साथ पानी में मछली पकड़ने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जाना चाहते हैं इस जगह पर? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि यह जगह एक ऐसा है जहां पर जाने के बाद आपको वापस आने का मन ही नहीं करेगा। हो ची मिन सिटी, दोस्तों एक बड़े ही क्रांतिकारी और राजनीतिक व्यक्ति हो ची मिन का नाम इस शहर को दे दिया गया, लेकिन कुछ लोग इसे अब भी सैगोन के नाम से जानते हैं। यह वियतनाम का सबसे बड़ा शहर है और साथ ही यहाँ का सबसे बड़ा व्यावसायिक केंद्र भी है। यहाँ पर आपको नई गगनचुंबी इमारतों के बीच में पुराने मंदिर देखने को मिल जाएंगे, और सैगोन नदी पर नए जमाने के नाव पर लोग सवारी करते हुए और पुराने बांस के डंडे के साथ मछली पकड़ते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर बहुत सारे कैफे भी हैं और कई सारे शॉपिंग मॉल्स भी, जहाँ पर आप बहुत ही अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं और आपको बहुत ही खुशी महसूस होगी, क्योंकि वाकई में यह जगह बहुत ही खूबसूरत है। नहा ट्रैंग, अब देखते हैं वियतनाम देश के सबसे खूबसूरत शहर, जो पूरा शहर समुद्र के बीच में है। जो इंसान यहाँ एक बार आ जाता है वह यहाँ दोबारा आने के लिए जरूर सोचता है, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती बहुत ही अलग है। यहाँ का नीला पानी और व्हाइट सैंड, जिसका नजारा बहुत ही मस्त है। दोस्तों, यहाँ के बारे में एक ही बात कही जाती है, जैसा आपको यहाँ खाना मिलता है वैसा इस देश में कहीं और नहीं मिलता। यहाँ पर जितने भी पर्यटक आते हैं वह यहाँ के समुद्री बीच में बैठकर आराम से अपना समय बिताते हैं। अगर आपको वाटर स्पोर्ट का शौक है तो यह जगह आपके लिए बेस्ट है, जहाँ पर आप काफी एंजॉय कर सकते हैं। वार म्यूजियम, दोस्तों यहाँ का वार म्यूजियम काफी फेमस है, जहाँ पर वियतनामी जंग के दुखद अवशेष और अनुसंधान के रूप में समेट कर रखे हुए हैं। यह संग्रहालय के हर वस्तुओं और तस्वीर दुनिया भर को युद्ध नहीं करने का संदेश देती है। दोस्तों, यहाँ पर जाने के बाद आपको एहसास हो जाएगा कि लड़ाई में कभी किसी की जीत नहीं होती, बल्कि दोनों तरफ हार ही होती है। होंग नहा नेशनल पार्क, दोस्तों यह खूबसूरत गुफाओं और दुर्लभ प्रजातियों के जीव जंतुओं का घर है। यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी गुफा स्थित है। दोस्तों, अगर आप घूमने की बहुत ही शौकीन हैं और वह भी कम बजट में, तो वियतनाम आपके लिए बेस्ट है, जहाँ पर आप कम बजट में अपनी यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। टेक केयर, थैंक यू।